जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसे हम सिंपल भाषा में एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आज से हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एलसीएम की। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम में हम यहाँ से डेफिनेशन को यहाँ से क्लियर करेंगे, क्योंकि एलसीएम का जब हम एलसीएम पढ़ते हैं तो एलसीएम का यूज़ हम काफ़ी चैप्टर में देखने को हमें मिलता है। इसका सिंपल सा उपयोग हम हमारे सरलीकरण में भी करते हैं। एलसीएम का उपयोग हम समय कार्य में भी करते हैं, और एलसीएम का उपयोग दोस्तों हम पाइप और टंकी वाले चैप्टर में भी एलसीएम का यूज़ यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एलसीएम की परिभाषा की। डेफिनेशन के थ्रू हम एलसीएम को यहाँ से समझेंगे, फिर इसके हम एग्जाम्पल्स भी काफ़ी सारे यहाँ से समझने वाले हैं। तो आज आपको दोस्तों एलसीएम 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बस आपको दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एलसीएम की परिभाषा की। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्त को अगर हम समझें तो ये बन रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। परिभाषा को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम की परिभाषा दोस्तों बोलती है कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या, है ना, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए, दी गई प्रत्येक संख्या के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त। उन संख्याओं का क्या कहलाती है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त। काफी आसान है डेफिनेशन को यहाँ से हम समझेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी। परिभाषा क्या बोल रही है एक बार फिर मैं क्लियर करता हूँ कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब हमारा शेषफल क्या बचे दोस्तों? 0। रिमाइंडर आपका क्या आ जाए? 0। भाग हम दो प्रकार से देते हैं, जैसे कि एक तो देखा कि सीधे सीधे भाग देते हैं। कैसा कि हम देखा हमने 15 में किससे भाग दिया? 4 से, तो आ जाएगा 4 × 12 और हमारा शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। तो यहाँ 15 में 4 का पूरी तरह भाग नहीं गया है ना। अगर मैं बात करूं कि 15 में 5 से भाग लगाता हूं तो 5 से 15 और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों? 0। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि पूर्णतः विभाजित हो जाना, है ना, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना। तो वही क्या कहलाएगा? हमारा एलसीएम। अब एलसीएम को अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सभी में आ रहा हो, और मल्टीपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं गुणज से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गुणज से। तो हम यहाँ से सबसे पहले गुणज को ही समझेंगे कि गुणज क्या होता है। गुणज से ही हम यहाँ से एलसीएम निकालना सीखेंगे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ गुणज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ 2 संख्याएं आपके सामने रखता हूँ और उनके गुणज अगर हम निकालेंगे तो गुणज क्या होगा, उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात करें। एक मैंने लिया दोस्तों 4 और एक ले लिया यहाँ से मैंने 6, ठीक है। अब इन 2 के गुणज की बात में अगर यहाँ से करो, गुणज मतलब हम बोलते हैं मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। अब जैसे 4 के गुणज अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ से हम निकालते हैं। पहला आ जाएगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, जैसा बढ़ते चलो, ठीक है दोस्तों। फिर हम 6 की बात करें तो 12, 18, 24, यहाँ से आ जाएगा 30, 36, 42। ये भी काफ़ी आप अनंत तक ले जा सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर्स के काफ़ी गुणज यहाँ से होते हैं। अब आप देखिए गुणज, ये 4 के गुणज हम बोल सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणज जो है वो अनंत होते हैं। हम निकालते ही चलते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिए, मैं यहाँ से एलसीएम निकालना डायरेक्टली आपको बताऊँगा, पर जब मेथड की बात आती है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। पहले गुणज में समझता हूँ, ठीक है। अब 4 के इतने सारे गुणज है, 6 के इतने सारे हमारे गुणज है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 4 और 6 के गुणज में एक कॉमन गुणज दोनों का क्या आ रहा है? हमारा 12 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कॉमन गुणज हमारा क्या आ रहा है? 24,
ठीक है। और आगे बढ़े तो ऐसे कॉमन गुणज देखने को हमें मिलेंगे। तो अब देखने को एक तो 12 है, फिर क्या है 24, ठीक है। दो गुणज हमारे सामने जो हमने यहाँ से गुणज लिखे उसके आधार पर। तो यहाँ जो एलसीएम होगा दोस्तों 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, हम बात करेंगे छोटे गुणज की, तो एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा हमारा कितना होगा 12। ऐसे तो 24 भी है, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ से छोटी संख्या की। हम यहाँ से बात करेंगे दोस्तों लीस्ट नंबर की। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 24 में हमारी छोटी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, ना कि 24। तो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि 12 और 24 में 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। अब और हम आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ कि जो एलसीएम हम समझते हैं, एलसीएम को हम समय कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और एलसीएम का यूज़ हम पाइप और टंकी में भी यहाँ से दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊँगा दोस्तों एलसीएम का। लेते हैं हम यहाँ से 24, 24, 30 और 40। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझना काफ़ी आसान रहता है। आज हम सिंपली सिर्फ बेसिक एलसीएम की बात करेंगे। आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, तो आपका एलसीएम बड़ी ही आसानी से आप 1 मिनट के अंदर आंसर निकालना यहाँ से एलसीएम सीख जाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ और दोनों मेथड में यहाँ से क्लियर करूँगा आप लोगों को, बेसिक मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो पहले बेसिक मेथड की बात मैं करता हूँ। 24, 30 और 40 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ 2 से भाग दिया, ये आ जाएगा 12, ये 15 और ये कितना आ जाएगा 20। फिर 2 से 6, 15 और 10। फिर 2 से भाग देंगे, 3 6, 15, 2 पंजे 10। फिर 3 से 1, 3 पंजे 15, 5 और लास्ट में दोस्तों किससे, 5 से। जब तक एक एक नहीं आ जाए भाग लगाते हो बंद आपको दोस्तों नहीं होना है, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ये आपने छोटी क्लासों में भी ऐसा एलसीएम निकालना सीखा होगा। ये अभी अधिकतर बच्चे इसी मेथड का यूज़ करते होंगे दोस्तों आप एलसीएम निकालने में, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, ये डिवाइडेशन करने के बाद आता है हमारा एलसीएम। लगातार हमें भाग देना रहता है, जब तक भाग देंगे जब तक हमारा यहाँ से नीचे एक एक नहीं आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होती है, जिसे हम नंबर देखने से ही सीधा सीधा बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं, हमें हमेशा ध्यान देना है हमारे पास संख्याएं कितनी है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी संख्या है हम एलसीएम वहाँ से बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या हमारे पास दोस्तों कितनी है, 40। तो आप यहां समझ सकते हैं 40 हमारे पास है। अब बची हुई जितनी भी संख्या है हमारे पास सबको कहां लिखेंगे, नीचे। तो यहां से आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा दोस्तों 30, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां से कि ये जो 40 है ना, 40 की अगर बात करें, क्या 40 24 से भाग जाता है, 40 में नहीं जाता है। क्या 30 से 40 में भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, आप देखिए कि 40 में अगर हम देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये 40 को अगर डिवाइडेशन किया तो 40, अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 8 गुणा 3, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम 30 को लिख देंगे यहाँ से हमारा कितना, 10 गुणा 3। आप देख सकते हैं ये 40 अब आपका किससे, 8 से भी विभाजित हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 10 से, ठीक है। 8 से भी होगा और किससे होगा, 10 से, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी 3 भी हमारा कॉमन है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 8 से 40 से भाग जा रहा है, 10 से जा रहा है, बट 3 से भाग नहीं जा रहा है। यहाँ भी 3 है और वहाँ भी 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये करेंगे 40 गुणा 3, आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120। बड़ी ही आसानी से बस आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या हैं उनके फैक्टर ऐसे बनाना है जो इसको ऊपर वाली संख्या को क्या कर दे, एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे या पूरी तरह भाग लगा दे। तो दोस्तों 24 और 30 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 120। कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 120 हमारा बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल, वो भी बड़ा ही आसान है। जनरली आपको सभी में ऐसा ही करना है, वहाँ से ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं रहेगी, बस आपको तरीका याद रखना है कि हम यहाँ से क्वेश्चन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 40, 60, 80 और 120 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम मतलब हिंदी में अगर बोलना चाहें हम लघुत्तम समापवर्त, ये हो जाता है हमारा लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। एक बार और मैं बेसिक तरीका आपको बताऊंगा, फिर वहां से बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा, सीधे डायरेक्टली मैं आपको एलसीएम निकालना यहाँ से सिखाऊंगा। यदि आपको दोस्तों जो तरीका अच्छा लगता है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 40, 60, 80 और 120 का बेसिक जो तरीका आप लोग करते आ रहे थे, है ना, या जो जिसको अच्छा लगता है, जैसा तरीका जो अच्छा लगे आप लोगों को, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 20, 30, 40 और क्या आ जाएगा 60। ठीक है, फिर 2 से 10, 15, 20 और 30, फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 5, 15, 10 और 15, फिर 2 से भाग देंगे 5, 15, 5 और 15, फिर किससे भाग देंगे 3 से, ये 5, ये भी 5, 5 और 5, लास्ट में किससे भाग देंगे 5 से। जब तक एक एक नहीं आ जाता हुआ है, भाग लगाते हुए आपको बंद नहीं होना है। अब जैसे ही आपने दोस्तों ये डिवाइड किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता ही है कि जिनका भाग हमने दिया है उन सभी का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 5, वो आ जाएगा 5 × 40, आंसर का 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो हमारा जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम बोलते हैं, वो होगा 240। तो दोस्तों 240 कैसे की संख्या छोटी से छोटी संख्या होगी 240, ऐसा लीस्ट नंबर होगा जो 40, 60, 80 और 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, समय यहाँ पर ज़्यादा लगता है, क्लियर लगता ही है ना। बट अगर बात करें कि हमें थोड़ा सा समय कम करना है और डायरेक्ट एलसीएम निकालना हमें अगर सीखना है, तो हम डायरेक्ट एलसीएम भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया है कि हम सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, बड़ी संख्या को। किसको टारगेट करेंगे, बड़ी संख्या को। और बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 120। समझना बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, बाकी बची 3 संख्याएं, उससे हम भाग लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 40, 60 और 80। ठीक है दोस्तों, अब जब आप भाग देते हैं तो यहाँ से 2 संख्या तो ऐसी है जिससे 120 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। आप देखिए 40 का भाग भी जाएगा 120 में और 60 का भाग भी 120 में जाएगा, बिल्कुल ये सत्य बात है। ठीक है, अब बची हमारी कौन सी, 80। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इस 80 को मैं कर दूं 40 गुणा, तो आप देखो 40 का भाग तो जा रहा है, अब हमारा एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 2। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 120 गुणा 2। फाइनली आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 240। कितना निकल के आ जाएगा, 2। इतना आसान है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, उनको तोड़ना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए, जिससे आप एलसीएम को बड़ी आसानी से, जितनी संख्या बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, आप एलसीएम चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं आज आपको ये तो श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आज आपका एलसीएम निकालना बड़ी आसानी से सिखा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है 20, 30, 40, 50, है ना, जिसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम मतलब आप समझ ही गए होंगे, लघुत्तम समापवर्त। क्या निकालना है दोस्तों, हमें लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, वो आपको मैं जो भाग देने वाली मेथड यहाँ से उसकी बात नहीं करूँगा। अब यदि आपको करना है दोस्तों, पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया है डायरेक्ट तरीका क्या होता है, समझिए ध्यान से। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है दोस्तों, 4 संख्याएं, 20 है, 30 है, 40 है और 50। समझना बिल्कुल ध्यान से, हम किसको टारगेट करेंगे दोस्तों, यहाँ से बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 50। कितनी है, 50। समझना, मैंने लिखा 50। बाकी क्या करेंगे दोस्तों, हम ये 20 है, ये 30 है और यहाँ से 40 है। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है कि देखो 20 से भी 50 विभाजित नहीं होता है, 30 से भी नहीं होता और 40 से भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जो नीचे ब्रेक करेंगे इनको हम क्या कर देंगे, यह आ जाएगा 10 गुणा 2
ठीक है। आप यहाँ से अगर देखें तो 30 को हम करेंगे, यहाँ से जो 30 बनेगा हमारा वो कितना बन जाएगा 6 गुणा 5, ठीक है। और यह 6 गुणा 5 या फिर हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 गुणा 3, ठीक है। और फिर अगर बात करें 40 को हम लिखते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ 40 का भी विशेष ध्यान देना है कि 40 को हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, जिसमें 50 पे भाग जाए, तो वो हमारे लिए बनेगा कितना 10 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 10 तो सभी में कॉमन है तो यहाँ 10 तो हट ही जाएगा। अब हमें सिर्फ गुणा करना होगा दोस्तों किन किन का, एक तो हम गुणा करेंगे किसका 2 का, किसका करेंगे 2 का, और एक किसका करेंगे 3 का, ठीक है, और एक और किसका कर देंगे 2 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है तो ये आ जाएगा 50 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो इन दोनों का तो एक निकल के आ जाएगा, पेयर बन रहा है, ठीक है, और इसका सिंगल का एक ऐसा कैसे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100 गुणा 6, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 600 निकल कर आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम क्या करें जिससे हमारा आसानी से उसके जो नीचे फैक्टर बन जाए और उनका आसानी से हम क्या कर दें गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ ये 2 बार 2 क्यों लेके आया हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इन दोनों का तो हमने क्या लिया, क्योंकि ये 2 यहाँ 2 और यहाँ 2 एक कॉमन है तो इन दोनों का एक ले लिया और एक हमारे पास बचा था एक्स्ट्रा 2, तो 2 गुणा 2 है ना, और ये बन जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो 40 आपने लिखा है मान लो हो सकता है आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसका एक और आसान सा तरीका है कि 10 गुणा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 10 गुणा 3 और ये आ जाएगा 10 गुणा 4, क्लियर है। तो आप बकायदा बता सकते हैं 10 से ये पार्ट तो हमारे हट जाएंगे तीनों, बस आपको क्या करना है 2 का 3 का और 4 का गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 गुणा 2 है ना, और यहाँ से आ जाएगा 4, सॉरी 2 नहीं 4 आएगा, 50 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 150 और गुणा 4, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 600, बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600, क्लियर है। बस यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ये रखना है कि हम परिवर्तन क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो इस 4 में आपको लग रहा होगा कि हमने 4 लिया 2 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस 4 में 2 का भाग जाता है, इस 4 में किसका भाग जाता है 2 का। तो यदि ऐसा कंडीशन आपकी बन जाए तो फिर आपको बड़ी संख्या को सिलेक्ट वहाँ करना है, छोटी संख्या को सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 25 30 और क्या आ जाएगा 42 का हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है दोस्तों। किस किस का निकालना है 25 30 और 42 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। अब हम यहाँ से करें क्लियर, तो तरीका हमारे पास है, इसको 35 कर लो, इसको हम यहाँ से 35, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। अभी तक ये तो एक सीक्वेंस वाइज नंबर आ रहा था 10 20 30 या 30 40 50। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये बन रहा है हमारा 25 35 और 42 का क्या निकालना है एलसीएम। अब आप देखें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीका अगर यूज़ करें तो हम हमेशा किसको टारगेट करेंगे बड़ी संख्या को, और बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ रही है 42। तो हम यहाँ से 42 को लेते हैं तो 42 बटे में आ जाएगा 25 और क्या आ जाएगा 35, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आ जाएगा 42, तो ये तो हो जाएगा 42 ऐसा कैसे ही, और ये आ जाएगा 7 गुणा 5। अभी मैंने जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में, क्लियर है। अब आप देखिए एक तो 25 है और एक हमारे पास क्या है 5 है और एक हमारे पास क्या है 7। तो आप ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से कि अगर हम यहाँ से बात करें, क्योंकि देखो 7 से तो भाग अगर 42 में लगाते तो जा रहा है, ठीक है। बाईफैक्टर अगर 35 की बात करें तो वो भी जा रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भैया 5 और 25 में से क्या ले, मैंने बताया था कि 2 और 4 में से किसको चुनना है 4 को। एज इट इज बात अगर करें कि 5 और 25 में से किसको सिलेक्ट करेंगे तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे दोस्तों 25 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 42 गुणा 25। 7 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ इसके साथ 42 जो 35 है
वहाँ 7 आ रहा है और 42 में हमारा कितना आ रहा है 7, क्योंकि 42 7 से क्या होता है विभाजित होता है। तो यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, हासिल कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और 25 चुका 100 5 कितना आ जाएगा 105। तो वहाँ जो संख्या होगी हमारी एलसीएम जो होगा वो होगा 1050। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 25, 35 और 42 से पूरी तरह क्या हो जाएगी दोस्तों विभाजित हो जाएगी, है ना। 25, 35 और 42 से 1050 जो है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक बार और क्लियर समझा देता हूँ, क्योंकि ये तो 35 में 7 गुणा 5 बनेगा, तो 7 का तो भाग जा रहा है। बस यहाँ अगर देखें तो 25 और 5 अलग अलग आ रहा है, तो हमें हमेशा 25 और 5 आ रहा है, तो हम बड़ी संख्या को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 300, 400, 600 और 800 का हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर है। अब एलसीएम जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैंने तरीका जो बताया, क्या बताया कि हमें बड़ी संख्या को ही टारगेट दोस्तों करना है। तो हमने क्या किया 800, ठीक है, बट्टे में जो आएगा 300, 400 और क्या लिख दिया 600, ठीक है। अब आप देखो तो ये 400 से तो 800 विभाजित हो जाता है, तो यहाँ 400 का मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच्चा क्या, वो आप देख सकते हैं, एक 300 है और एक कितना है 600, क्लियर है। अब अगर देखें हम यहाँ से, तो यहाँ जो बनेगा हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो हम समझते हैं कि 800 ये आ जाएगा 100 गुणा 3, ठीक है। कितना आ गया 100 गुणा 3, और एक हमने लिया दोस्तों 200 गुणा, ठीक है। 600 को 300 को तो बदला 100 गुणा 3, है ना, और 200 को 600 को बनला 200 गुना 3। अब आप देखिए 100 का भाग भी यहाँ जा रहा है और 200 से भी जा रहा है, बस 3 का भाग नहीं जाता है। तो 3 यहाँ दोनों, यहाँ भी 3 आ रहा है कॉम्बिनेशन में, यहाँ भी 3 आ रहा है। जब नीचे समान नंबर आता है तो आपको क्या करना है, एक नंबर को गुणा कर दो, यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा 800 गुणा 3, और 800 गुणा 3 जो है दोस्तों क्या आ जाएगा 2400। तो 2400 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन चारों संख्याओं के द्वारा पूरी तरह क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। यहां से बस आपको क्या करना है कि 400 का भाग जा रहा था हटा दिया हमने, 300 600 बचा, 300 को लिखा 100 गुणा 3 और 600 को लिख दिया 200 गुणा 3। तो यहां आप देख सकते हैं कि 100 का भी भाग जाएगा, 200 का भी जाएगा, बट यहां इस 3 का भी नहीं जा रहा है, इस 3 का भी नहीं जा रहा है। तो जब समान नंबर आ जाए, गुणनफल में समान नंबर आ जाए, तो हमें सिर्फ किसी भी एक नंबर का लेके गुणा कर देना है। जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 800 गुणा 3, तो वो संख्या आ जाएगी दोस्तों कितना 2400 आएगी, जिसका एलसीएम जो है 2400 का इन संख्याओं का। 2400 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं के द्वारा पूरी तरह क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना चुटकियों में आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस इस पर आज करना रहेगी। बढ़ते हैं हम आगे 30 50, जब संख्याएं हमारी और बढ़ जाएं 30 50 60 80 और 120, कितनी संख्या आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 संख्या और 3 संख्या का निकाल लो या 4 का निकाल लो, 5 6 7, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। आपको पता ही है कि जब संख्याएं बड़ी आती है, जब हमारे पास बड़ी संख्या को सॉल्व करना रहता है तो थोड़ा समय लेता है और वहाँ उलझन वाला मामला थोड़ा रहता है। अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई खास ज़्यादा वहाँ से समस्या आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसको लेंगे, बड़ी संख्या को। आप समझ लीजिएगा 120 बटे में सब लिख दूँ जो बचा है, 30 50 60 और 80। अब समझना ध्यान से, देखो 30 से भी भाग जाएगा और 60 से भी जाएगा, ये 2 संख्या तो हट गई यहाँ से, ये आ गया हमारा 120, ठीक है दोस्तों। 120 बटा 50 और इंटू क्या बना हमारा 80, ठीक है। अब हम समझना चाहें तो ये आ जाएगा 120, 50 को हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं 10 गुणा 5, ठीक है जी, और 80 को कितना 40 गुणा 2,
क्लियर है। अब यहाँ से एक हमारा 10 भी हट जाएगा और क्या हट जाएगा 40 भी हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बच्चा 5 एक्स्ट्रा है हमारे पास और 2, दोनों अलग अलग है। अगर समान होता तो एक का ही गुणा करते, पर दोनों अलग अलग है तो आप कर सकते हैं 120 गुणा 5 गुणा, ठीक है 120, यहाँ नहीं आ रहा है तो इधर लिख देते हैं 120 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है 5 दूनी 10, तो एलसीएम जो होगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1200 होगा, 1200 होगा। 1200 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, बस आपको वहाँ से क्या करना है, जो बचे हुए पार्ट है हमारे बड़ी संख्या को हमेशा ऊपर लिखना है, हमें हमेशा बड़ी संख्या को ही टारगेट दोस्तों यहाँ से करना है, और बटे में बाकी बच्चे सारे के सारे नंबर आप लिख दो, जो विभाजित होता है उनको हटा दो, जो नहीं हो रहा है उनको उस टर्म्स में लाने की कोशिश करो जो उसको क्या कर दे, विभाजित कर दे, और जिससे नहीं हो रहा उनका ऊपर जाके क्या कर दो, गुणा कर दो, तो एलसीएम आपका चुटकियों में निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपका 120 400, यहां से आ जाएगा 120 400 और फिर दिया है 500 और फिर दिया 600। कितनी ही बड़ी संख्या हो, आप बस मेथड को अगर फॉलो करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको ज़्यादा परेशान यहाँ से नहीं होना रहेगा, और आपका जो एलसीएम है दोस्तों वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब ये तो हम आज नॉर्मल संख्याओं का ही सीख रहे हैं, बस ये हम साधारण संख्याओं का एलसीएम सीख रहे हैं। अगर आपको साधारण संख्याओं का एलसीएम निकालना दोस्तों आ गया तो आपका एलसीएम का भार जो है वो 50% कम हो जाएगा। समझ हम हमेशा जो तरीका बताया है कि हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर किसको लिखेंगे, बड़ी संख्या को, तो ये आ जाएगा 120 400 और क्या आ जाएगा 500। अब हम देखें अगर यहाँ से, तो ये तो 120 से तो कैंसिल हो जाता है, हट गया यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से समझते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 400 और क्या आ गया 500, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 600, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 गुणा 2 400 बन जाएगा, और 500 को अगर लिखते हैं तो 100 गुणा 5। क्लियर है। अब जैसे ही हमारा ये पार्ट आता है तो उसके आधार पर अगर बात करूं तो ये 200 भी हट जाएगा और ये क्या होगा 100 भी हट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या 2 और 5, पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, कितना बचा 2 और 5, तो हम करते हैं दोस्तों 600 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 गुणा 600, तो आपका एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा 6000 निकल कर आ जाएगा। कितना 1000 निकल के आ जाएगा 6000। तो आप विद इन सेकेंड या आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और वहाँ तो आपका ऑप्शन भी रहेगा और मददगार रहेगा, है ना। ऑप्शन अगर रहेगा तो वहाँ और थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती, आसान हो जाती। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप कितना ही कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो या कितना ही सरल से सरल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की 60 120 140 और 200 का हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम बात करें एलसीएम की तो हमारे लिए बहुत ही आसान वहाँ से हो जाता है, तो हम यहाँ से क्लियर करते हैं। उसके लिए हमारे लिए क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान होगा। तो देखते हैं हम यहाँ से, हमारे पास बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों 200, कितनी आ रही है हमारे पास से बड़ी संख्या 200। अब हम हमेशा क्या रखते हैं, बड़ी संख्या को कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो ये आ जाएगा 60 120 और क्या आ जाएगा 140। क्लियर है। अब आप देखिए 200 इन सब किसी से भी कैंसिल नहीं होता है, 200 इन सभी किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इनको बाई पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 200, इसको लिखेंगे 20 गुणा 3, ठीक है जी। अब अगर 120 को अगर लिखना चाहें हम तो 120 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, जिसमें इसका कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए, 200 कैंसिल हो जाए, तो हम लिखते हैं यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा 100 गुणा 12, सॉरी 10 गुणा 12, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से 20 संख्या 120 भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कैंसिल करना रहेगा, उससे बेस्ट आप पहले ही चेंज कर लें। ये आ जाएगा हमारा कितना 20 गुणा 6, ठीक है। अगर देखना चाहें 140 को अगर लिखें हम तो ये आ जाएगा 20 गुणा 7,
ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 20 हट गया, 20 हट गया, 20 हट गया। अब आप समझना ध्यान से कि अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 7, तो यहाँ से अगर समझने की कोशिश हम करें तो ये बताइए 3 और 6, तो 3 6 में हमारा कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 तो आ रहा, तो हम क्या करेंगे 200 गुणा 6 है ना, और गुणा किसका आ जाएगा 7 का। क्लियर है, किसका आ जाएगा 7 का। और जैसे ही हमने यहाँ से लिया तो ये आ जाएगा 6 दूना 1200, ठीक है। और इसी के साथ अगर ले हम तो आ जाएगा गुणा 7, तो 12 सत्ते 84, जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा आपका 8400। कितना आ जाएगा दोस्तों 8400। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को एलसीएम निकालना आया होगा। हम इसी तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल निकालना चाहें तो उनका एलसीएम हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस दोस्तों आपको क्या करना है, इस एलसीएम पर आज प्रैक्टिस करना है। कल हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम और भिन्नों का एलसीएम, और कल हम एचसीएफ को भी यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।